प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका रतिका। 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया पहल को 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना को केंद्र सरकार ने 2016 में शुरू किया था। इस दिन को सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप डे के रूप में घोषित किया गया है। केंद्रीय उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 1,59,000 स्टार्टअप्स को मान्यता दी जा चुकी है और इस आंकड़े के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स ने अभी तक 17 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित की हैं, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वालों की संख्या इससे कहीं अधिक है। इसने बेरोजगारी जैसी लाइलाज बीमारी को खत्म न सही, लेकिन इसका सही तरीके से इलाज करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। नए स्टार्टअप शुरू करने में महाराष्ट्र राज्य देश में पहले नंबर पर है, लेकिन इस मामले में हरियाणा ने भी देश के कई बड़े राज्यों को पछाड़कर 5वां स्थान हासिल किया है। शायद इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरियाणा की तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में अंबाला और हिसार शहरों में उभरते स्टार्टअप्स की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अंबाला और हिसार जैसे छोटे शहर अब देश में स्टार्टअप्स के केंद्र बन रहे हैं और देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश में स्टार्टअप कल्चर अब केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि छोटे शहरों में भी युवाओं ने सफलता की नई मिसाल पेश की है, जिनमें से आधे से ज्यादा स्टार्टअप्स का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। हरियाणा में ऐसे कई युवा हैं जिनके स्टार्टअप्स आज मिसाल कायम कर रहे हैं और उनका कारोबार लगभग 100 करोड़ रुपए से लेकर 200 करोड़ रुपए का है। मुख्यमंत्री नायब सिंह का मानना है कि स्टार्टअप का उद्देश्य न केवल प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देना है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना भी है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि हरियाणा देश भर में नवाचार और उद्यमिता के केंद्र के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान हासिल कर सके। इसी कारण राज्य सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के आगामी बजट में नई योजनाओं पर सक्रियता से विचार कर रही है। हरियाणा में दिल्ली के साथ लगता गुरुग्राम और फरीदाबाद स्टार्टअप इकोसिस्टम का केंद्र है। वर्तमान में राज्य में लगभग 7,300 से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप्स हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कपड़ा और अन्य उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। कैथल जिले के रहने वाले ऋषभ सिंगला के पिता अगरबत्ती बेचकर परिवार का खर्च निकालते हैं। ऋषभ को पिता की आर्थिक मजबूरी का एहसास था। ऋषभ ने 2018 में 10,000 रुपए की लागत से अपने घर के किचन से ही चॉकलेट बनाने संबंधी स्टार्टअप की शुरुआत की। आज ऋषभ हर महीने 6,000 से ज्यादा चॉकलेट सेल करते हैं। सालाना 7 से 8 लाख रुपए उनकी कमाई हो जाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने 8 से 10 लोगों को रोजगार भी दिया हुआ है। खुद का बिजनेस शुरू करने का जुनून करनाल के काठवा गांव निवासी नितिन ललित को कनाडा से स्वदेश खींच लाया। कनाडा की अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अपने प्रदेश में प्लास्टिक को रिसाइकल कर गमले बनाने का छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। आज 125 लोगों को इस रोजगार से जोड़ दिया। उनके गमलों की ऑनलाइन अच्छी मांग है। उनके स्टार्टअप का सालाना कारोबार 65 लाख तक पहुंच गया है। करनाल के घरौंडा निवासी पुनीत कुमार ने पुश्तैनी जमीन पर जैविक खेती का ऐसा फार्म विकसित किया जिस पर अनाज व सब्जियों की खेती करने लगे। पुनीत ने इस खेती को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि वे अन्य जरूरतमंदों को भी जैविक उत्पाद मुहैया कराते हैं। इसको एक खूबसूरत लाभकारी व्यवसाय बना दिया है, जिससे वो अपनी कमाई के साथ अपने इलाके के दूसरे किसानों को भी लाभ पहुंचा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत व्यापार शुरू करने के लिए महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। खास बात यह है कि ऋण के एवज में महिलाओं को कोई चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। हरियाणा ने नए स्टार्टअप्स के मामले में देश के सभी छोटे बड़े राज्यों को पछाड़कर 5वें स्थान पर अपनी जगह बनाई है, लेकिन राज्य सरकार का प्रयास है कि हरियाणा को एक अग्रणी स्टार्टअप राज्य बनाया जाए, क्योंकि इससे न केवल प्रदेश को आर्थिक मजबूती मिलेगी, बल्कि बेरोजगारी से भी काफी हद तक मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।